बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? नाजरीन, आज मैं आपको एक डीवीएम डॉक्टर से ऑस्ट्रेलियन हाइफर को पालने का तफसीली तरीका बताऊंगा। तो चलिए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और उनसे ऑस्ट्रेलियन हाइफर जो बछड़े हैं उनको पालने का तरीकाकार पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक भाई ज़रा अपना तारुफ करवा दीजिए मेरे नाजरीन। माई सेल्फ डॉक्टर वैस, फॉर्म मैनेजर हूँ यहाँ पे नज़ीर को मंडेरी पे। ठीक है। अच्छा जी 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 मज़ीद जो बताने लगे। मैं ये बताने लगा था कि एक तो आपसे सबसे पहले काफ सेक्शन में इस टाइम हम खड़े हैं, तो इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। कि जिस तरह भी कोई पार्चुलेशन होती है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास काफ आता है ना, तो उसको हम विद इन 2 या 3 आवर्स के अंदर हम उसको क्लोस्ट्रम फीडिंग करवाते हैं। फिर उसके 12 घंटे के बाद उसको क्लोस्ट्रम फीडिंग करवाते हैं। इस फीडिंग को डिफाइन करेंगे कि आम फार्मर को समझ आ रहे। ये जो बोली होती है, जिस तरह आप जाते हैं कि जानवर जिस तरह वो पार्चुलेट करता है या जिस तरह सूता है जानवर, सूने के फ़ौरन बाद जो है वो जो उसका दूध होता है ना, पहले 2-3 दिन, उसको हम बोली के नाम से बिल्कुल जानते हैं, आम जुबान में बोली कहते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जो है हाई किस्म की एंटीबॉडी इस तरह की ताकत होती है जो जानवरों को जो है वो बीमारियों से बचाती है, और वो पिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें हम थोड़ी सी कोताही कर दें तो हमारे जानवरों के अंदर जो उनकी अंतरी हैं, तो अगर उसके अंदर वो एंटीबॉडीज जो ताकत वो ना पहुँचे तो जानवर जो है तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर मर भी सकता है, अगर उसे कोई सीवियर किस्म की बीमारी हो। ठीक है। तो उसके पहले इस तरह से हम करते हैं कि जानवर के पैदा होने के बाद उसको 2-3 घंटे के अंदर हम उसको बोली पिलाते हैं। ठीक है। बोली पिलाने के ठीक 8 से 9 घंटे के बाद फिर इस तरह हम उनको ना दिन में पूरे 3 दफ़ा जो है बोली पिलाते हैं। ठीक है। बोली पिलाने के बाद ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक इनकी वो चलती है। उसके बाद जो हम इनको है वो अपना ले आते हैं, मिल्क के ऊपर ले आते हैं। ठीक है। तकरीबन 3 से 4 किलो दूध जो है ना, वो सुबह और शाम पे डिवाइड करके इनको वो पिलाया जाता है। और वो सर्दियों में स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो दूध पिलाया जा रहा है ना, वो ठंडा ना हो, क्योंकि उससे जो है इनको जो डायरिया वगैरह जिसको आप मूव कहते हैं आम जुबान में, उसकी बहुत शिकायत होती है। जहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे, पिछली बात में से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वो जो आप बोली पिलाते हैं वो कितनी मिकदार में देनी चाहिए? 3 टाइम तो आपने बताई। जी जी। तो कितनी मिकदार में इनको देनी चाहिए? जिस तरह एनुअल जो यानी कि इसने बच्चा दिया ना, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सारा का सारा दूध ना निकालें जो बोली है, क्योंकि वो कई जानवर जो ज़्यादा बोली देता है वो फिर मसला ये होता है कि वो बाद में दूध आपको कम देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम 1 से 1.5 किलो जो है ना, तो वो एनिमल के अंदर से वो दूध निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो है वो मिल्किंग उसकी रुकवा देते हैं, वो नहीं करवाते, क्योंकि उसको अंडर को रहने देते हैं उसके अंदर। अगर हम वो सारी वो बोली निकलवा लेंगे तो उसका हमें नुकसान ये होगा कि हमें बाद में दूध कम मिलेगा। अच्छा। हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट बताया आपने कि यानी वो जानवर की स्ट्रेंथ लूज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ लूज नहीं चाहिए, क्योंकि जो तो उसके हवाने को खराब होने का तो नहीं अच्छा? नहीं, उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम उसको 4-5 घंटे के बाद फिर वो करवा लेते हैं ना। हमने उसको 24 घंटे में 2 से 3 से 4 कर ले, 3 से 4 दफ़ा जो है वो हमने उसको बोली पिलानी होती है। तो हम उसके ऑर्डर में इतना दूध रहने नहीं देते। अगर अब उसको दूध पिलाया तो ठीक 3 से 4 घंटे के बाद हम उसको दोबारा जो है वो उसकी मिल्किंग करके उसका दूध जो है वो 1-1.5 किलो निकाल के पिला देंगे। फिर 3-4 घंटे बाद इस तरह से वक्फे से ना वो दूध उसके हवाने पे कोई असर पड़ता है, और उसका फ़ायदा हमें भी होता है कि ताकि बाद में जो जानवर हमें, क्योंकि हमारा जो मेन है जानवर से हमने दूध लेना है। ठीक है। जो हमने आगे आवाम तक जो हमने अच्छा दूध पे पहुँचाना है, तो वो अगर ज़्यादा अच्छा दूध देंगी तो उसमें हमारा फ़ायदा। तो उसमें एनिमल का भी यही फ़ायदा ही है कि हम जो है उसको भी ऑर्डर का ख्याल रखते हुए उसके हवाने का, तो हम उसको प्रॉपर एनिमल को ठीक हो गया। अच्छा, मज़ीद जहाँ पे आपने शुरू की हुई थी बात वहीं से कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद ये है कि 3 माह तक जो है ना जानवरों को सिर्फ दूध पिलाया जाता है। और दूध जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो सर्दियाँ ना, तो कोशिश की जाती है कि यहाँ तो आप अगर बाद जो बड़े फार्म वगैरह वहाँ पे इस तरह से करते हैं कि आप उसका टेम्परेचर लेते हैं और 37 डिग्री जो है ना उसके ऊपर दूध गर्म हो वो पिलाते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो आम प्रैक्टिस उसमें यह है कि जिस तरह ही आपने दूध निकाला है आप फौरी बच्चों तक गर्म पिलाएं। अगर ठंडा पिलाएंगे तो वो मुख्तलिफ बीमारियाँ वो फिर उस हिसाब से लग जाती हैं। हाँ, उसके मसला करेगा। इनको खुराक और खाने पे कब शिफ्ट किया जाता है? खाने पे ये है कि जिस तरह ही तकरीबन 1 माह हो जाता है ना दूध पे, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको ये थोड़ा जो है ना मकई का कड़ा और पानी उनके आगे रख देते हैं। वो जानवर उस वक्त खाता नहीं है, लेकिन यह है कि कभी कभी वो हल्का फुल्का टेस्ट कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता है कि यार मैंने ये फीड वाली इस फीड पे शिफ्ट होना है।
तो वो तकरीबन 3 माह या दो माह बाद जो है ना उसको फिर हम काफ स्टार्टर शुरू करवाते हैं। वो एक काफ फैटनिंग के तौर पे भी आता है जिससे ना इनकी बॉडी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है। उसके साथ जो है हम इनको फौरी तौर पे 3 माह के बाद जो है इनको डिवर्मिंग कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके बच्चे जो हैं ये मट्टी वगैरह बहुत खाते हैं, तो फिर जो है कि मट्टी खाने से इनके पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी वजह से ना इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इनकी ग्रोथ को बेहतर करने का बेहतर हल यह है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिवर्मिंग करते हैं और उसके बाद जो है डिवर्मिंग के बाद बाकायदा जो इनकी फीडिंग वो काफ स्टार्टर जो है ना वो राशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब तक शेड वाइज हम उनको ना शिफ्ट करते रहते हैं, जिस तरह एनिमल का 2 माह का बच्चा, फिर 3 माह का, फिर 4 माह का, तो जिस तरह वो तकरीबन 7 से 8 माह तक जाता है ना, और जिस तरह अगर वो अपना जिसको हम हिफर्स कहते हैं, जिस तरह हमारे पास वो सामने हैं, तो वो जब भी हिफर्स को कंसीव करवाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब तक एनिमल 300 प्लस बॉडी वेट गेन ना करे तो वो कंसीव उसको करवाने का फ़ायदा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब वो बच्चा देगा तो वो और कमज़ोर होगा, उसकी बॉडी ग्रोथ पहले ही वो रुकी हुई है, उसकी पसलियाँ निकली हुई हैं क्योंकि उसका बॉडी वेट नहीं है। फिर जब उसने बच्चा देना तो उसका जोर लगना है जानवर का, उसकी वजह से क्या होगा कि जानवर के अपने अंदर वाले जो उसके ऑर्गन जो अज़ा उसके ऊपर जोर पड़ेगा और जो बच्चा आएगा वो भी कमज़ोर होगा, डिस्ट्रोफिया आम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे जोर ही नहीं लगेगा। उसका बेहतरीन हल ये है कि जब भी 300 प्लस बॉडी वेट हो हीफर का, उसके बाद आप उसको इंसेमिनेट करवाएं, यानी कि उसको समझ आ गया प्रेग्नेंट करवाएं। ठीक है। यहाँ ये बताइएगा कि 300 प्लस बॉडी वेट आमतौर पे कितने महीने में आपके हीफर्स का हो जाता है, यानी कितने महीने की हीफर्स प्रेग्नेंट करवाई जानी चाहिए? हाँ, वैसे तो जो है ना नॉर्मली जो है यानी कि जो आम हमारे इलाके के हिसाब से भी जो हम फीड यानी कि जैसे इकोनॉमिकली भी देखना होता है, तकरीबन 10 से 11 माह तक जो हीफर है ना वो तैयार हो जाती है 300 kg बॉडी वेट पे। ठीक है। उसके बाद फिर वो फर्दर आगे यानी 11 महीने में तैयार हो जाती है। 11 महीने में तैयार हो जाती है। जबरदस्त सर, जबरदस्त जी। आगे मजीद। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है वो फिर जिस तरह जो पार्चुएशन होनी है उसके बाद वो मिल्किंग में आ जाते हैं। ठीक है। और इनका बेसिकली जो हमारा काम होता है एनिमल का, एक तो प्रोटीन पूरी करनी होती है, दूसरा ड्राई मैटर, क्योंकि ड्राई मैटर ये है कि जब तक आप जानवर का पेट नहीं ना भर रहे तो आप वो उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और उससे हमें भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो वो हम 3% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से फ्रीजन में, स्पेशली फ्रीजन में 3% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से जो है ना उनको ड्राई मैटर देते हैं। ठीक है। वो अगर 450 kg का जानवर है तो 3% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उसका तकरीबन 14 से 15 किलो। ड्राई मैटर से क्या मुराद ले रहे हैं? ड्राई मैटर ये कि जो ताकत के तौर पर, जिस तरह हम इंसान है तो हमें ये खुराक खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं या दाल या चावल, तो हम बेसिकली उससे अपना पेट भरते हैं, वो जो सारा वो आपको पता है निकल जाता है, उसके अंदर जो एनर्जी, जो प्रोटीन और जो डाइट वगैरह वो हमें चाहिए होती है। जी। इसी तरह एनिमल्स का ड्राई मैटर इनका पेट भरने के लिए ना जो हम इनको देते हैं वो हमने पूरा करना होता है और वो हम डिफरेंट चीज़ों से करते हैं। बाज़ों का जो है वो वनडे की सूरत में, साइलेज की सूरत में, उसके अलावा बच्चों में हे की सूरत में, और उसके अलावा जो आप तूड़ी वगैरह यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू, या एक नया जो ज़्यादा कॉमन चला जाता है जिसमें लेबर कॉस्ट कम है, TMR यूज़ करते हैं। ठीक है। TMR होता है टोटल मिक्स राशन। ठीक है। उसमें यह है कि आपको हर चीज़ ना बनी बनाई एक वो मिक्स आपको वनडे की शक्ल में एक किस्म का ना वो इतना वो बन जाती हैं ढेलियाँ। इसकी वजह से आपको पट्टे अलहदा डालने की जरूरत नहीं है, साइलेज अलहदा डालने की जरूरत नहीं है, वो टोटल जो है तकरीबन आपको हर चीज़ एक मिक्स करके देते हैं, वो प्रॉपर डाइट होती है। उसमें आपकी उसमें फ़ायदा ये है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। कि इस तरह आपको लेबर की जरूरत नहीं है, वो एक ही थोड़ा खोला। TMR मार्केट से मिलता है? हाँ, मार्केट से ये पड़े हुए हैं? नहीं, ये साइलेज के बंदर पड़े हैं। TMR जो है वो मार्केट से भी मिल जाते हैं और बाज़ का जो फार्मर्स हैं वो अपना भी बनाते हैं। वो मशीन होती है TMR, तो उसमें वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके तब वो आगे अपना बना लेते हैं। वो असल में ये इकोनॉमिकल पड़ता है, जरा सस्ता पड़ता है। सही हो गया। और अच्छा भी पड़ता है। अच्छा भी पड़ता है। सर 11 महीने की ये प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद कितने महीने के बाद ये बच्चा देती है? बच्चा जो है वो 9 महीने और 9 दिन जो नॉर्मली हम औसतन 20 महीने के बाद ये बच्चा दे देती है। पहली लैक्टेशन जो हमारे पास आ जाती है। उसके बाद जो है तकरीबन चलता रहता है। समझ हो गया। अरे बच्चों में डेथ रेशो क्या होती है? डेथ रेशो बच्चों में आप वेरी करती है। अगर आप इसके अलावा अबॉर्शन को भी अगर देखें ना तो किसी भी फॉर्म पे अगर 10% तक अबॉर्शन है ना तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जिस तरह ही 10% से ऊपर जाती है अबॉर्शन तो वो उसको हम अपनी लैंग्वेज में अबॉर्शन स्टॉर्म कहते हैं कि वो जो है बहुत खतरा है फार्म के लिए भी, इकोनॉमिकली भी, हर चीज़ से। यानी बिलो 10% है। हाँ, बिलो 10%। और जो काफ डेथ है ये जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश होती है कि इनको, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर एसेट है, इनको ना जितना इन पे केयर करके इनको अच्छे तरीके से करेंगे तो वही हमारा उसमें फ़ायदा होगा।
तो वैसे जो है फार्म पे अगर वो डेथ रेशियो है वो वेरी करती है फार्म टू फार्म, क्योंकि कई जो फार्म है वहाँ पे जिस तरह मैंने देखा है दूसरे फार्म से भी कि जो हमारे फ्रीजन के अलावा भी जो है वो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये काफ स्कोर वो सर्दियों में होती है। उसकी रीज़न ये है कि वो एक बीमारी है ऐसी जिसमें जानवर को भूख लगती है, डायरिया लगता है और उसके बाद इतनी डिहाइड्रेशन होती है कि जानवर 12 से 18 घंटे में मार जाता है। उससे बचने का कोई टिप? उससे बचने का बेस्ट हल मैंने आपको शुरू में बताया था कि सर्दियों में जब भी जानवर को दूध पिलाएं, यहाँ तो आप थर्मोमीटर से देख लें कि 37 डिग्री टेम्परेचर हो। अगर वो आप नहीं यानी कि आपको समझ आ रहा तो उसका वैसे जिस तरह जानवर के मिल्किंग हुई है फौरी तौर पे आप जो दूध है ना गर्म, ठंडा नहीं। अगर आप ठंडा पिलाएंगे तो आप खुद ब खुद जानवर को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी बेशकीमत मालूमात दी। अस्सलाम वालेकुम।